Hello, Acha. Let's read the question. And the question say, if initial velocity of the particle is 2 meter per second, the maximum velocity of particle from t is equal to 0 to t is equal to 20 second is. Our options are A 20 meter per second, B 18 meter per second, C 22 meter per second and D 24 meter per second. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास ये 80 कर्व दिया हुआ है, 80 ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हम लोग को मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 के बीच में। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट सॉरी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो ये है कि एरिया अंडर 80 curve gives change in velocity। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एरिया अंडर 80 कर्व वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग के पास ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ये भी बढ़ा, यहाँ से एक्सेलरेशन घटने लगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ से निगेटिव हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग को अगर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तभी तक वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा और जैसे ही एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा वो वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देगा, मतलब कि घटाने लगेगा। तो हम लोग का जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो 10 सेकेंड 0 to 10 सेकेंड में ही आ जाएगी। तो हम लोग इसलिए ये, क्योंकि यहाँ पे ए नेगेटिव में चला जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी को डिक्रीज करने लगेगा, तो जो 10 सेकेंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि इसको सॉल्व करें तो हम लोग के पास टीवी आ जाएगा एरिया अंडर कर्व एंड फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, हम लोग फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग वी ओनली कंसीडर द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसके बाद से एक्सेलरेशन निगेटिव हो जा रहा है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे फॉर मैक्सिमम। तो अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया निकालते हैं dv इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग एरिया 1 मान लेते हैं, यहाँ तक एरिया, ये जो पूरा एरिया है उसको एरिया 2 मान लेते हैं, ये पूरा एरिया 2 है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, ये एरिया 2 ये पूरा है। ठीक, तब हम लोग लिखते हैं एरिया 1 जो हो जाएगा वो हाफ बेस इंटू हाइट, डीवी एरिया जो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया 2, ये 1 है। 2 देखें तो एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये उसका ब्रेथ 2 है और लेंथ है 6, ये हो गया 2 × 6 प्लस, फिर देखें तो ये एक छोटा वाला ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका 2 है, हाइट भी 2 है, तो हाफ 2 × 2, ये 2 है, ये एरिया 3 है प्लस एरिया 4 देखें हम लोग तो हाफ बेस इसका 2 है और हाइट 4 है, तो हाफ बेस 2 हाइट 4। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब डीवी क्या आ गया, ये 2 बचा, ये 12 हो गया, ये 2 बचा और ये 4 बचा, तो 4 + 2 6 12, तो ये हो गया 2 + 12 + 2 + 4 दैट इज 6 18 और ये 20, मतलब कि डीवी जो आ गया वो आ गया 20। ठीक, अब हम लोग के पास पता है डीवी क्या होता है, फाइनल
माइनस इनिशियल v माइनस यू इज इक्वल टू 20। तो हम लोग के पास जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 20 प्लस यू। इनिशियल हम लोग का दिया हुआ है 2 मीटर है, इनिशियली 2 है, मतलब कि v आ गया हम लोग के पास 22 मीटर पर सेकेंड, और यही v मैक्स है। v मैक्सिमम इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो सी है, therefore the final answer is 22 meter per second. I hope you will understand this question. All the best.